हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बेहतर होंगे और आप सभी के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी ठीक तरीके से चल रही होगी। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के Q18 पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेके आए संत व संप्रदाय, जो राजस्थान कला संस्कृति का टॉपिक है 5वां। उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। संप्रदाय और संत के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। संप्रदाय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संगुण संप्रदाय, ईश्वर के साकार रूप मूर्ति की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख संप्रदाय हैं रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय व मीराबाई। इसके बाद आता है निर्गुण संप्रदाय, ईश्वर की निराकार रूप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं की भक्ति। प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? विष्णु संप्रदाय, जसनाती, दादूपंथी, राम स्नेही, निरंजनी, नवल संप्रदाय, लालदासी, कबीरपंथी, संत देवदास, संत विभा, संत धन्नाजी, ये सब निर्गुण संप्रदाय के उदाहरण हैं। सगुण व निर्गुण का मिश्रण, चरणदास जी, संत माव जी। सबसे पहले अपन बात करेंगे रामानुज संप्रदाय। इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ। इनकी रचना विभाष्य है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भगवान राम के उपासक हैं, इसलिए रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। इसके बाद है रामानंदी संप्रदाय। संत रामानुज के शिष्य रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत के उत्तर भारत में लेके आए। इन्होंने कहा, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति और दुर्गुण नहीं पूछता। हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत रामानंद जी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। राजस्थान में प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में है, जिसकी स्थापना कृष्णदास पयहारी ने की। पयहारी जी ने यहाँ नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति शुरू की। इसके बाद है गलता जी। गालो ऋषि की तपोभूमि है। यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। गलता जी को उत्तरादी उत्तरी पीठ राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। गलता जी में बंदर बहुत है, इसलिए मंकी वैली भी कहते हैं। इसके बाद आता है रसिक संप्रदाय। इसकी प्रमुख पीठ रेवासा सीकर में स्थित है। इसके संस्थापक अग्रदास जी हैं और राम सीता की संगारिक जोड़ी की पूजा करते हैं। इसके बाद आए राम स्नेही संप्रदाय। इसमें भगवान राम की निर्गुण उपासना करते हैं। इसकी 4 शाखा है। पहली शाखा शाहपुरा बिलवाड़ा में स्थित है। प्रमुख शाखा व पीठ है प्रार्थना स्थल रामद्वारा कहलाता है। इसके प्रवर्तक रामचरण जी हैं, जिनके बचपन का नाम रामकिशन था। जन्म सोडा गांव डिग्गी कोटा टोंक में हुआ। गुरु कृपाराम जी गुजर संप्रदाय के संत थे। इनकी वाणियों को अणबे वाणी, अनुभव वाणी कहते हैं। शाहपुरा में फूल डोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा है रेण शाखा। रेण नागौर जिले में स्थित है। संस्थापक दरियाव जी हैं। दरियाव जी का जन्म जेतारण ब्यावर में हुआ। इन्होंने रासे राम तथा मसीह मोहम्मद बताकर सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दिया। इसके बाद थी सिंगतल शाखा बीकानेर। इसके प्रवर्तक हरिराम दास हैं। इसके बाद है केडापा शाखा जोधपुर। संस्थापक संत रामदास जी हैं। इसके बाद आता है वल्लभ संप्रदाय। इसे पुष्टिमार्ग संप्रदाय भी कहते हैं। कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है। कृष्ण की बाल रूप में पूजा होती है। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश से हैं। अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। वृंदावन में श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना की। इसके बाद अष्टचाप कवि मंडल। वल्लभाचार्य के पुत्र उत्तराधिकारी विट्ठल नाथ जी ने अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया। इस कवि मंडल में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभन दास थे। और विट्ठल नाथ जी के 4 शिष्य नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंददास और चित स्वामी थे। फरवरी 1672 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सियाड़ गांव वर्तमान नाथद्वारा में स्थित है में श्रीनाथ जी की मूर्ति भी स्थापित कराई। दामोदर दास और गोपीनाथ जी श्रीनाथ की मूर्ति वृंदावन से सियाड़ गांव लेकर गए। विट्ठल नाथ जी के 7 पुत्र थे, जिनके पूजन करने के लिए श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप में 7 मंदिर बनाए गए। देखते हैं 7 मंदिर कौन कौन से हैं। पहला है श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा राज संबंध में है, जो कि प्रधान पीठ है। इसके बाद दूसरा द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राज संबंध में स्थित है। इसके बाद मथुरेश जी मंदिर कोटा में स्थित है। मदन मोहन मंदिर कामवनडीग में स्थित है। गोकुलचंद मंदिर कामवनडीग में स्थित है। गोकुलनाथ मंदिर गोकुल उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बालकृष्ण मंदिर सूरत गुजरात में स्थित है।
इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली, भजनों को हवेली, संगीत, दर्शन को जहाँ ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। श्रीनाथ मंदिर का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शासक सावंत सिंह नगरीदास के संप्रदाय से प्रभावित होकर राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए। इसके बाद बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य निम्बकाचार्य हैं। वेदांत परिजात भाष्य लिखकर देवतादेव वेदा वेद दर्शन प्रारंभ किए। राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। राजस्थान में प्रधान पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में स्थित है, जो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना परशुराम देव ने की। इसकी अन्य पीठ उदयपुर में स्थित है। इसके बाद आता है गौड़ीय संप्रदाय। इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। इनका जन्म नदिया बंगाल में हुआ। इनका दर्शन अचिंत्य वेदावेद है। आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। मदन मोहन जी मंदिर करौली इस संप्रदाय का है। इन मंदिरों में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करते हैं। जयपुर के शासकों ने गोविंद देव जी को राजा और स्वयं को उनका दीवान माना। इसके बाद आता है दादू पंथ। प्रवर्तक दादू दयाल जी थे। जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इनके गुरु वृद्धानंद जी बुड्ढन जी थे। इनके उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में हैं। मिर्जा राज मान सिंह के समय हिंदी मिश्रित सदुक्कड़ी भाषा में दादूजी वाणी व दादूजी रा दुहा लिखा। इनके प्रमुख ग्रंथ संत गुणसागर नाम वाला कायाबेली है। संत दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम आमेर में सांबर नामक स्थान पर उपदेश दिए थे। भगवान दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट 1585 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर से कराई थी। दादू दयाल जी साबरमती नदी अहमदाबाद में लोधी राम जी को बते हुए मिले। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। इन्होंने कहा ईश्वर एक है, जिसे दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। अंतिम समय नारायणा दूदू में बिताया। प्रमुख पीठ नारायणा दूदू में स्थित है। दादू खोल नारायणा के निकट बिराना पहाड़ी, जहाँ दादू जी का देहांत हुआ, यहाँ दादू जी का शव खुला छोड़ दिया गया था। दादूपंथी मरने के बाद शव को जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। ये विवाह नहीं करते बल्कि लड़कों को गोद लेकर शिष्य बनाते हैं। सत्संग अलग दरीबा कहलाता है। दादू जी ने निपक आंदोलन चलाया था। दादूपंथी सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन्नाथ ने हरेड़वाणी नाम से किया। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख शिष्यों को दादूपंथ के 52 स्तंभ कहलाए। दादू जी की मृत्यु के बाद दादूपंथ की 5 शाखा बनी। पहली खालसा गरीबदास जी। प्रारंभ गरीबदास जी दादूपंथ के उत्तराधिकारी व दादू जी के पुत्र थे। इनके मुख्य पीठ नारायणनाथ दूदू में स्थित है। उसके बाद दूसरा है नागा। प्रारंभ सुंदरदास जी ने किया। नागा साधु अपने पास हथियार रखते थे। इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो सवाई जय सिंह ने 1726 में इन्हें सैनिकों के रूप में भर्ती किया। इसके बाद है तीसरा विरक्त। गृहस्थियों को उपदेश देते थे। चौथा है उत्तराधि स्थानधारी। उत्तर भारत की तरफ चले गए। संस्थापक इसके दादू जी के शिष्य बनवारी दास जी थे। खाकी शरीर पर भस्म लगाते हुए खाकी वस्त्र पहनते हैं। दादू जी के प्रमुख शिष्य देखते हैं। पहला रज्जबदास, जाति से पठान मुसलमान थे। इनकी मृत्यु प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर में स्थित है। प्रमुख ग्रंथ रज्जबवाणी सर्वंगी है। रज्जब जी ने दादू दयाल जी से दुआ सुनकर विवाह करने से मना कर दिया और पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में घूमकर उपदेश दिया। रज्जब ते किया गज्जब, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को करे नरक की ठोर। इसके बाद है सुंदरदास जी। इनका जन्म दौसा के कंडेल परिवार में हुआ। इनके प्रमुख पीठ और इनकी मृत्यु सांगानेर में हुई। सुंदरदास जी को 1997 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। प्रमुख ग्रंथ सुंदरवाणी, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामचटक। दादू जी के अन्य शिष्य मिस्किन दास पुत्र थे। बखान जी, संत दास, जगन्नाथ जी, माधवदास जी, बालिंद्र जी। इसके बाद आता है बिश्नोई संप्रदाय। इसके प्रवर्तक जाम्बू जी जम्बेश्वर जी थे। इनका मूल नाम धन रास्ता। पिताजी का नाम लोहट जी पवार है। माता अंसा देवी। जन्म पीपासन नागौर 1451 ईस्वी में हुआ था। बाद पदकष्ट अष्टमी जन्माष्टमी पर। गुरु गोरखनाथ जी थे। जाम्बो जी को भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। मुकाम तलवा नौका बीकानेर में स्थित है। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जाम्बो जी की मृत्यु समाधि स्थल मुकाम नौका बीकानेर में स्थित है।
मेला फाल्गुन अमावस्या अश्विन अमावस्या को लगता है। समरातल दौरा बीकानेर, यहाँ जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया। वह अपने अनुयायियों को 29 प्रश्न उपदेश दिए जो बिश्नोई कहलाए। जाम्बा गांव फलोदी, जाम्बोजी के कहने पर जैसलमेर शासक जैत सिंह ने यह तालाब बनाया जो बिश्नोइयों के लिए पुष्कर के समान है। अन्य तीर्थ रामड़ावास पिपाड़ जोधपुर में स्थित है। जांगुल बीकानेर, जाम्बोजी का प्रवचन स्थल सांतरी कहलाता है। कहा जाता है जाम्बोजी को विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने हरे वृक्षों की कटाई न करने और पशु हत्या नहीं करने को कहा। सिर साटे रोक रहे तो भी सस्ता जान। मंत्र विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, जाम्बोजी ने नीले कपड़ों का त्याग बताया। बीकानेर में अकाल पड़ने पर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी इनके कहने पर आचारा भेजा था। इनके प्रमुख ग्रंथ देखते हैं कौन कौन से हैं। जम्ब संहिता, जम्ब सागर, 29 नियम, 120 शब्दवाणियाँ हैं। बिश्नोई धर्म प्रकाश, इनकी वाणी जम्बवाणी, गुरुवाणी, शब्दवाणी है। इसके बाद आता है जसनाती संप्रदाय, प्रवर्तक जसनाथ जी हैं। इनके बचपन का नाम जसवंत है। पिता का नाम हमीर जी जानी जाट हैं। माता रूपा दे हैं। इनके गुरु गोरखनाथ जी हैं। मंगेतर काललदे बेनीवाल हैं। जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ। समाधि का मुख्य केंद्र है कतरियासर बीकानेर। जसनाती संप्रदाय में 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाथ जी ने गोरख मलिया स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी। 1506 ईस्वी में कतरियासर में जसनाथ जी ने समाधि ली। बीकानेर के राव लूणकरण इन्हीं के आशीर्वाद से राजा बने और राव लूणकरण ने राज्य के राजनीति में जाल वृक्ष लगाया। सिकंदर लोदी ने इनको कतरियासर की भूमि प्रदान की। ये 5 प्रमुख पीठ है। लिकमादेसर बीकानेर हांसो जी द्वारा, पुनरासर बीकानेर पालो जी द्वारा, बमूल बीकानेर हारो जी द्वारा, मालासर बीकानेर टोडर जी द्वारा, पांचला नागौर बोया जी द्वारा। अन्य प्रमुख संत लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी और जियो जी है। जसनाती संप्रदाय में अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाती संप्रदाय में काले ऊन का धागा पहनते हैं। मोर पंख व जाल वृक्ष को शुभ मानते हैं। जसनाथ जी ने लोहा पागल तांत्रिक का घमंड चूर किया। 1500 ईस्वी में जाम्बोजी व जसनाथ जी का मिलन हुआ था। इनके प्रमुख ग्रंथ देखते हैं। सिंबूदड़ा व कोंडा है। रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण लिखी जो जसनाती संप्रदाय की बाइबिल है। इनके मेले कहाँ लगते हैं। चैत्र आश्विन माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को लगते हैं। इसके बाद आता है लालदासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक लालदास जी हैं। इनके पिता का नाम चांदमल है। माता का नाम समुदाय। जन्म 1540 ईस्वी में दौलीदू गांव अलवर में हुआ था। मेव जाति के मुसलमान लकड़हारे थे फिर भी राम भक्त थे। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक हैं। गुरु गदन चिश्ती हैं। लालदास जी ग्रस्त शादीशुदा थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई और प्रमुख पीठ इनकी नगला जांच भरतपुर में 1648 ईस्वी में हुई। समाधि मकबरा शेरपुर कोटपुतली बरोड़ में स्थित है। सर्वाधिक अनुयायी मेव जाति के मुसलमान। इस संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए मुँह काला कर गधे पर बैठकर सवारी निकाली जाती है। अंत में शरबत पिलाते हैं। इसमें व्यक्ति भिक्षा न मांगकर स्वयं परिश्रम से कमाता है। प्रमुख ग्रंथ लालदास जी की चेतावनियाँ। इसके बाद आता है चरणदासी संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक चरणदास जी थे। इनके बचपन का नाम रणजीत है। जन्म 1703 ईस्वी को डेहरा गांव अलवर में हुआ था। गुरु सुखदेव मुनि ने नाम चरणदास रखा। प्रमुख पीठ समाधि स्थल दिल्ली में है। 42 नियमों का पालन करते हैं। मेला बसंत पंचमी पीले वस्त्र पहनते हैं। 2 प्रमुख शिष्या थी दयाबाई। इनके ग्रंथ दयाबोध विनय मल्लिका है। सहजोबाई इनके ग्रंथ सहज प्रकाश व 16 तिथि है। चरणदास जी ने 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इनके प्रमुख ग्रंथ ब्रह्मा ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नाचकेत लीला, ज्ञान सूर्योदय, अष्टांग योग। इसके बाद है अलकिया संप्रदाय। इसके प्रवर्तक लालगिरी हैं। जन्म चूरू में हुआ। इसकी प्रधान पीठ बीकानेर में स्थित है। प्रमुख ग्रंथ अलग स्तुति प्रकाश है। प्रणामी संप्रदाय प्रवर्तक प्राणनाथ जी हैं। जन्म जामनगर गुजरात में हुआ। प्रमुख पीठ पन्ना शहर मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में जयपुर में स्थित है। ग्रंथ कुजलम स्वरूप है। इसके बाद आता है नाथ संप्रदाय।
शैव मत संप्रदाय भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसके प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ नाथ मुनि हैं। राजस्थान में इसकी 2 शाखाएं। पहला है बैराग पंथ, राता डूंगा पुष्कर में स्थित है। प्रथम प्रचारक भर्तृहरि थे। इसके बाद है माननाथी पंथ, महामंदिर जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। मंदिर जोधपुर में महाराज मान सिंह ने बनवाया। इनके अन्य मंदिर उदय मंदिर जोधपुर और श्री मंदिर जालौर में स्थित है। इसके बाद आता है लकुलिश पाशुपंथ संप्रदाय। लकुलिश भगवान शिव के 24वें अवतार थे। इनके प्रसिद्ध मंदिर एकलिंग मंदिर केसारसपुरी उदयपुर में, बारडोली मंदिर चित्तौड़गढ़, चंद्रभागा मंदिर जालरा पाटन। मेवाड़ महाराणा एकलिंग जी शैव मत को मानते थे। इसके बाद आता है कानपा पंथ। प्रवर्तक कानपानाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे। भगवान शिव की पूजा करते थे। कापालिक संप्रदाय भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजते थे। चिताभस्म में लगाने वाले होते हैं। इसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट नोट। राजस्थान के प्राचीन अभिलेखों में शैव धर्म सर्वप्रमुख था। शिव की सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा की जाती थी। इसके बाद आता है निरंजनी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हरिदास जी हैं। जन्म कापड़ोद गांव डिडवाना में हुआ। मृत्युपीठ गाड़ा डिडवाना में है। मूल नाम हरि सिंह साकला है। पहले डाकू थे, बाद में साधु बन गए हैं। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन हरि निरंजन कहा जाता है। उपदेश हरि पुरुष जी की वाणी और मंत्र राज प्रकाश। अनुयायी निहंग वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं और गरबारी ग्रस्त जीवन जीते हैं। इसके बाद आता है नवल संप्रदाय। इसके प्रवर्तक श्री नवलदास जी हैं। जन्म सोलाव गांव नागौर में हुआ। गुरु कर्ताराम थे। प्रमुख पीठ जोधपुर में स्थित है। ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी। इसके बाद है गुदड़ संप्रदाय। प्रवर्तक संत दास जी थे। संत दास जी गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे। प्रमुख पीठ दांतड़ा सापुरा बिलवाड़ा में स्थित है। इसके बाद है तेरापंथी। जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा से उद्भव। प्रवर्तक बीकणजी भिक्षु हैं। जन्म कंटालिया सोजतपाली में हुआ। इसके बाद है आचार्य तुलसी। जन्म लाडनू डिडवाना कुचामन में हुआ। 1949 में चूरू से अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्हीं की प्रेरणा से जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान लाडनू की स्थापना हुई। इन्होंने कहा इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान। इसके बाद है संत पीपा। संत पीपा मूल नाम प्रताप सिंह कीची है। गागरोन के शासक थे। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। दर्जी समुदाय के आराध्य देवता हैं। मंदिर समदड़ी बालोतरा में स्थित है। गुफा टोडा टोक में स्थित है और इनकी छतरी गागरोन झालावाड़ के किले में स्थित है। रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त कर राज्य का त्याग कर दिया था। संत पीपा ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। इसके बाद आते हैं संत धन्ना जी। इनका जन्म धुवन टोक में 1415 ईस्वी को जाट परिवार में हुआ। रामानंद के शिष्य थे। राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए। हठपूर्वक भगवान कृष्ण की मूर्ति को भोजन कराया। इनका मेला धुवन गांव टोक में लगता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। इसके बाद आते हैं संत माव जी। जन्म सांवला गांव डूंगरपुर में हुआ। वागड़ का धनी कहते हैं। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निष्कलंक संप्रदाय के प्रमुख पीठ सांवला गांव। सोम माही जाकम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की, जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। संत माव जी को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संत माव जी भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर गाय चराते थे। इनके अनुयायी इनको भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार मानते हैं। बिलों में सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन चलाया। इन्होंने वागड़ी भाषा में 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। ये ग्रंथ दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। वो वाद विवाद की शैली में लिखे गए हैं। इम्पोर्टेंट नोट है बांगड़ का धनी हजरत शक्कर बाबा पीर। इसके बाद है भगत कवि दुर्लभ। जन्म कार्य क्षेत्र वागड़ है। कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए हैं। राजस्थान का नरसिंह कहलाते हैं। इसके बाद है संत मीराबाई। संत मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जन्म 1498 ईस्वी को कुड़की ब्यावर में हुआ। इनके बचपन का नाम पेमल था। पिता रतन सिंह राठौड़ थे जो बाजोली के जागीरदार थे। माता का नाम कसूब कंवर था। लालन पालन मीराबाई के दादाजी राव दूधा ने किया जो मेड़ता के शासक थे। संप्रदाय दासी पंथ मीरा दासी संप्रदाय हैं।
विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में हुआ था। भोजराज के निधन होने पर मीराबाई कृष्ण भक्ति में रहने लगी थी। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देना, सांप से कटवाना, प्रताड़ित करने का प्रयास किया। गुरु संत रैदास थे। धार्मिक गुरु गजाधर गुजर गौड़ थे। मीराबाई का अंतिम समय द्वारिका के रणछोड़ राय मंदिर गुजरात में बीता। इस मंदिर में विलीन हो गई। इनकी भक्ति का भाव दाम्पत्य माधुर्य भाव था। मीराबाई की रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी थी। पदावली है मीराबाई की कविता, नरसिंह मेहता री हुडी, रुक्मणी मंगल, सत्यभामाजी ने रूसनो, टीका राग गोविंद, रत्नाखाती ने ब्रजभाषी में नरसिंह जीरो, मायरो मीराबाई की आत्मकथा ग्रंथ मीराबाई के निर्देशन में लिखा। इसके बाद है संत रैदास। इनका जन्म काशी बनारस में हुआ। निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। वह मीराबाई के समय चित्तौड़ आए थे। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ के सामने 4 खंभों की इनकी छतरी है। वाणी रचना रैदास की पर्ची है। संत रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। जन्म 1504 ईस्वी में वैशाख शुक्ल द्वितीया को हरनावा गांव डिडवाना कुचामन में हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल जाट था। माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या थी। 1570 ईस्वी में समाधि ली। इसके बाद है गौरीबाई। इनका जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ग्रंथ कीर्तनमाला है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इनके लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर बनवाया। संतपुरी बाई अलख मेवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण की उपासक थी। इनका जन्म सरदारगढ़ राजसमंद में हुआ। करमाबाई जन्म कालवा गांव डिडवाना कुचामन में हुआ। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को खिचड़ा खिलाया था, जिसकी याद में आज भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को खिचड़े का भोग लगता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेना या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। राजस्थान की राधा मीराबाई है। राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई है। वागड़ की मीरा गौरीबाई है। मत्स्य की मीरा समानबाई अलवर है। तो ये थी साथियों आज की हमारी राजस्थान कला संस्कृति की बुक का 5वां टॉपिक संत व संप्रदाय। इसके पहले 4 क्लास राजस्थान कला संस्कृति की हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अपलोड हो चुकी है, उनको भी देख सकते हैं। हम कला संस्कृति पूरी बुक का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।